वेलकम बैक एवरीवन। सो आज की वीडियो व्हाट इफ के बारे में है। व्हाट इफ मतलब कि अगर मैं ये करूँ तो क्या होगा, अगर मैं वो करूँ तो क्या होगा, राइट? आपके बिजनेस में कोई भी आप डिसीजन लेते हो तो सोच समझ के लेते हो कि आपको पता है कि अगर मैं ये करता हूँ तो मेरा इसका रिजल्ट ये आएगा, अगर मैं वो करता हूँ तो इसका रिजल्ट ये आएगा। सो इसी तरह से आज रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप आपके स्टोर के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर आपकी सेल्स कम बताते हैं तो क्या होगा, आपके बिज़नेस के अंदर आपकी बिल्डिंग की वैल्यू कम बताते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? और आपके क्या बोलते हैं बिज़नेस क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो आप कम बताएँगे तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा? तो रिज़ल्ट के बारे में आज ये 3 रिज़ल्ट के बारे में बात होगी। पहली बात ये है, अगर आपका सेल्स मिलियन का है और आपने खाली हाफ मिलियन का बताया है, आपके उस सेल्स की साल की एंड में सेल्स ऑडिट होती है। उस वक़्त सेल्स ऑडिट के वक़्त आपके सेल्स रिपोर्ट बताने पड़ते हैं। उस वक़्त इंश्योरेंस कंपनी देखेगी आपने सही अमाउंट बताया है, गलत अमाउंट बताया है। अगर आपने गलत अमाउंट बताए हैं तो ऑब्वियसली वो ना हाँ, आपको बिल भेजेगी फॉर द डिफरेंस जो भी है। तो उसका बिल आएगा। तो ये चीज़ हो सकती है एक चीज़ कि अगर आपने सेल्स कम बताए हैं। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, वो मेजर चीज़ है, आपकी क्लेम के वक़्त आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपने एक बोला है कि मेरा हाफ मिलियन का या मिलियन या 2 मिलियन का सेल्स है और एक्चुअली में 10 मिलियन या 5 मिलियन या 15 मिलियन का सेल है, देन क्लेम के वक़्त पूछेंगे आपके सेल्स क्या है? अगर बहुत बड़ी क्लेम होगी तो आपसे पूछेंगे कि आपके सेल्स बताओ, नहीं बताओ। अगर छोटी-मोटी क्लेम होगी तो वो चेक लिख के रफ़ा-दफ़ा करेंगे। बट अगर मेजर क्लेम होगी तो आपसे सेल्स रिपोर्ट माँगेंगे, आपकी मोर डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके उस वक़्त, राइट? सो आपकी सेल्स रिपोर्ट के वक़्त अगर आपको मालूम उनको मालूम पड़ा कि आपने झूठ बोला था, तो वो लोग क्लेम डिनाय भी कर सकते हैं उस वक़्त, अगर वो चाहें तो। सो दैट्स अ बिग थिंग, राइट? कि अगर मेजर क्लेम हो जिस दिन आपको इंश्योरेंस चाहिए पर आपने स्टार्टिंग में झूठ बोला था, तो ऑब्वियसली उस वक़्त आपको प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात, बिल्डिंग की वैल्यूएशन कम बताने का फ़ायदा नुकसान क्या है? अगर आपकी 3 मिलियन की बिल्डिंग है और आपने 1 मिलियन का इंश्योरेंस लिया है, तो उसका नुकसान क्या होगा, राइट? पहली बात ये है, इंश्योरेंस कंपनी आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट या एक्चुअल कैश वैल्यू पे पेमेंट करती है। इसका मतलब क्या है? मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा दोनों का डिफरेंस में, पर मैं खाली सिंपल से बता दूँ, रिप्लेसमेंट कॉस्ट में आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, एक्चुअल कैश वैल्यू में कम मिलते हैं, ओके? अगर आपने रिप्लेसमेंट कॉस्ट का कवरेज लिया है, पर आपने बिल्डिंग की कवरेज कम बताई है, तो क्या होगा क्लेम के वक़्त? वो लोग बोलेंगे आपने बिल्डिंग की तो 1.5 मिलियन की बिल्डिंग है, आपने हाफ मिलियन का कवरेज लिया है। तो बोलेंगे हम लोग पहली बात ये है कि आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे नहीं देंगे पैसे। फिर दूसरा बात बोलेंगे कि आपका जो पेनल्टी लगाएँगे उसके ऊपर बिकॉज़ आपने झूठ बोला था। तो एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी, उस दिन आपको कवरेज नहीं मिलेगी। तो अगर 1.5 मिलियन की बिल्डिंग जल गई है, मेबी आपको हाफ अ मिलियन से और इवन लेस मिले बिकॉज़ आपने इंश्योरेंस कवरेज कम बताई थी, कवरेज कम ली थी और इसके उस एट द सेम टाइम आपने जो पेनल्टी लगेगी और डिडक्टिबल निकलेगा, तो बेसिकली हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। सो बिल्डिंग की कवरेज कम बताने का आपका नुकसान वहाँ पे ज़्यादा है। और दूसरी बात आप एक चीज़ याद रखना कि अगर आपकी बिल्डिंग जल जाती है, तो डिब्री रिमूवल कॉस्ट भी आपको दिमाग में रखना पड़ता है कि अगर आपकी $1 मिलियन की बिल्डिंग थी, आपने $1 मिलियन का इंश्योरेंस लिया, पर आपने डिब्री कॉस्ट इसको कैलकुलेट नहीं किया उसके अंदर कि वो बिल्डिंग जली हुई बिल्डिंग को हटाने का खर्चा कौन भरेगा? तो वो भी चीज़ आपको इंश्योरेंस में आपको ध्यान सोचनी पड़ेगी कि इसका खर्चा कितना है। अम, तीसरी बात, आपकी डिस्क्रिप्शन मतलब कि आपका धंधा क्या करता है, राइट? अगर आपने पैसे बचाने के लिए बोल दिया कि खाली ग्रोसरी स्टोर है खाली और कुछ नहीं है और असली में मालूम पड़ा वहाँ पे जाके चेक करते हैं तो गैस स्टेशन है विद ऑन प्रेमिस लिकर विद रेस्टोरेंट इनसाइड, राइट? वो ग्रोसरी स्टोर वर्सेस ए गैस स्टेशन विद ऑन प्रेमिस ड्रिंकिंग, उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सो इंश्योरेंस कंपनी आपको झूठ बोलोगे तो उस वक़्त आपकी बेसिकली क्लेम के वक़्त आपको प्रॉब्लम होगा बिकॉज़ ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर्स दोनों में बहुत फ़र्क है, राइट? सो उस वक़्त आपको क्लेम के वक़्त प्रॉब्लम हो सकता है। सो झूठ बोलना में भी आपका नुकसान होगा अगर आप उसको बोलोगे कि एग्ज़ैक्टली आपका धंधा क्या करता है, क्या नहीं करता है। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपके इंश्योरेंस एजेंट प्लीज़ अपफ्रंट फॉरवर्ड रो क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या धंधा क्या करता है, इसे झूठ मत बोलो बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे नुकसान आपके सर पे आएगा, हमारे सर पे नहीं आएगा। और एक बात आप याद रखना कि आपका जो 50,000 की या 60,000 की जो गाड़ी है, उस पे आप इतना सारा रिसर्च करते हो।
समझे ना? मेक श्योर करते हो कि फायर हो जाए तो कवर होवे, कोई मार्केट चला जाए तो कवर होवे। पर आपका जो मल्टी मिलियन डॉलर बिज़नेस है, जो आपका घर चलाता है, जो आपकी गाड़ी की पेमेंट करता है, जो आपके बच्चों की कॉलेज की पेमेंट करता है, उसमें आप लापरवाही करें देन आई मीन आई डोंट नो कि वो आपका एट द एंड ऑफ द डे आपकी डिसीजन जो आपको करना है पर दैट दैट डज़न्ट वो में समझ में नहीं आता है किस किस हिसाब से आप ये ऐसी डिसीजन ले सकते हैं। बट अगेन इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस कल की प्रॉब्लम किसी और के सर पे डालने की। अगर आपको कल की प्रॉब्लम आपके सर पे रखने की है, देन बाय ऑल मीन्स आप जो करना चाहे कर सकते हैं। एक सजेशन मेरा ये रहेगा आपको रियली पेमेंट प्रीमियम कम करना है, तो आपका डिडक्टिव बढ़ा दीजिए, राइट? अगर आपको पता है कि मेरे मेरे कल क्या बोलते हैं 20,000 क्या बोलते हैं जेब से निकालने का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हाई कीप $1,000 डिडक्टिबल, राइट? सो आपका डिडक्टिबल बढ़ा दो, आपकी प्रीमियम कम हो जाएगी, आपकी कवरेज भी अच्छी रहेगी, तो कोई मेजर चीज़ आवे या मेजर क्लेम आवे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।